नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए ट्रिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ, उन सभी सहायक नदियों को एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जैसे बहुत सारे हमारे दोस्तों का कहना था कि भाई एक गंगा नदी पर वीडियो बनाओ, तो मैंने अपने दोस्तों को कहे अनुसार एक गंगा नदी का वीडियो, यानी जितनी भी सहायक नदियाँ, उन सभी सहायक नदियों को एक वीडियो के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से कैसे ये ट्रिक फॉलो करता है। और ट्रिक बहुत ही खतरनाक है, एकदम आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे कैसे हम आपको ये गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे अगर हम पहले आपको एक आईना दिखा दें कि जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है वो कौन कौन सी सहायक नदी है, तो अगर हम बात करें गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद आती है गोमती नदी, गोमती नदी के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक नदी, गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, बागमती के बाद कोसी नदी और कोसी नदी के बाद महानंदा नदी। तो ये जितनी भी सारी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों को याद करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास। जैसा कि यदि हम कहें माँ का बाबू गुंडा, यानी माँ का बाबू गुंडा घर गया रोने। अब देखिए, हम एक एक शब्द को तोड़ेंगे और जितनी भी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की वो आपके सामने निकल आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताइए कि ये शब्द आपको याद हुए कि नहीं, यानी माँ का बाबू गुंडा घर गया रोने। अब आप इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे गंगा की सहायक नदियों को। तो सबसे पहले इस शब्द को एकदम हमेशा याद रखेंगे, जाने रहेंगे कि माँ का बाबू गुंडा घर गया रोने। तो चलिए अब आइए दोस्तों देखते हैं, एक एक शब्द को तोड़ते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले शब्द माँ की, तो माँ का अर्थ होता है क्या? माँ का अर्थ होता है महानंदा। माँ का अर्थ होता है महानंदा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, क शब्द को तोड़ते हैं। तो क को जब हम तोड़ेंगे तो क का अर्थ क्या होता है? कोसी। अब आप बताते चलेंगे एक एक शब्द को, क से कोसी, क से कोसी। दोस्तों देखिए, ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन, जैसे हम कहें बताते चले तो आप अपने मन में जरूर एक बार करेंगे, ताकि इससे आपके डेवलपमेंट स्किल बढ़ते हैं, याद करने के स्किल बढ़ते हैं आपके। तो अगर हम बात करें अगले शब्द बा से, तो बा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, तो हमने तीन शब्द, माँ, माँ से महानंदा, क से कोसी। फिर जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम कहाँ? बागमती। तो हमने क्या कहा? बा से क्या अर्थ होता है? तो बा से अर्थ क्या निकलेगा? बागमती। बा से होता है बागमती। फिर आगे शब्द अगर हम देखेंगे, बा से बागमती, बा के बाद जो अगला शब्द है वो क्या है? बू। तो अब तो आपको शब्द आ ही गए होंगे कि बू का अर्थ क्या होगा? बू का अर्थ होगा बूढ़ी गंडक, यानी बू से अर्थ निकलता है बूढ़ी गंडक। अब बू से अर्थ होता है बूढ़ी गंडक। फिर आगे हम बढ़ते हैं गुंडा। आगे जब हम बढ़ेंगे गुंडा, गुंडा बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों। आजकल के शब्द में, खासकर युवाओं में बहुत चर्चित रहता है गुंडा शब्द। तो ये गुंडा शब्द है, और इस गुंडा से कौन सी नदी बनेगी? अब गुंडा से गंडक। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो अब तो गलत नहीं होंगे ना प्रश्न आपके एग्जामों में। तो गुंडा यानी गंडक, और गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। अब दोस्तों आगे चलते हैं घर। अब चूंकि ये गुंडा है तो भाई गुंडाई करके कहाँ गया? कहाँ गया? घर गया। अब जब घर गया तो घर से अर्थ क्या निकला? यानी अगर कहे घर तो घर से घाघरा, अगर कहे घर से घाघरा। और घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर अगर हम बात करेंगे आगे शब्द का, घर के बाद जो गया शब्द है, गया शब्द का जो ग है, और ग से अर्थ निकलता है क्या? गोमती। और गोमती नदी
गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर जब आगे अगर हम बढ़ते हैं, गया के बाद हम शब्द उठाएंगे रोने के। अब गया के बाद जो रोने शब्द है, रोने का र अर्थ है और र का अर्थ क्या हो जाता है? राम गंगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, मां से महानंदा, क से कोसी, बा से बागमती, बू से बूढ़ी गंडक। फिर अगर बात करें गुंडा से गंडक, फिर घर से घाघरा, ग से गोमती और र से रामगंगा। अगर यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछता है कि जो ये रामगंगा नदी है, जो रामगंगा नदी गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है, और प्रश्न पूछा जाता है गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी क्या बताएंगे? अब से रामगंगा। यानी अब से तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ये गंगा नदी की सहायक नदियों को पढ़ने में। तो दोस्तों अब आगे हम यहाँ से एक पॉइंट, दो पॉइंट और बताना चाहेंगे जो ट्रिक के बाहर है। यदि अगर हम बात करें यमुना नदी, ये बच्चा जानता है भारत का कि यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी होने के साथ साथ ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो दोस्तों आज के बाद यदि प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। या फिर गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जब अगली वीडियो जब आपको मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी तरह का वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।